हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमसेन, यू आर वाचिंग एचटी रेट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं आईएमएल की एक वीडियो पे। काफ़ी टाइम हो गया हम आईएमएल का हमने ज़रा फ्रीक्वेंसी कम कर दिया। उसकी वजह ये है यार कि इतना सारा जो है ना रिक्वेस्टें और कंटेंट और डिफरेंट डिफरेंट जॉनराज हैं कि समझ में नहीं आता प्रायोरिटी किसको दें। तो अब इसका हल हमने ये निकाला कि हम हर जॉनरा में से एक वीडियो कर लिया करेंगे। ठीक है, हम करंट अफेयर्स से थोड़ा पीछे हो जाएंगे, लेकिन हम सबको साथ लेके चलना चाह रहे हैं। तो आईएमएल से वीडियो है जनाब, जिसका टाइटल है और इनको कश्मीर चाहिए। हमसे ये वाला संभल नहीं रहा, बाकी का क्या करेंगे। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए। 3 2 1 नेम। I feel bad for the mother. Hate it when क्या हो कितना गया? गंदा आदमी हूं मैं यार। शर्म आनी चाहिए आपको। कोई बात नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं? रिलेशन बेहतर होने चाहिए? ये जो इस तरीके से स्टेटमेंट्स हैं या पहल और देखें जी अगर बात रिलेशंस बेहतर करने की करें ना तो हिंदू और मुसलमान जो है ना वो कभी भी भाई भाई नहीं बन सकता। मुसलमान आज तक भाई भाई बने, शिया सुन्नी बन के लड़ते रहते हैं। बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं हो सकती। खास तौर से पाकिस्तानी या इंडियन मुस्लिम मुझे बोल के जाते हैं कि मैं नफरत फैलाता हूँ, मैं नफरत की बात नहीं करता हूँ। फैलाते और आप, ये सच्चाई लोग वो दिखाते है हैं जिन्होंने बराबर। प्यार से काफी साल पहले भी हमारी पीठ पे जो है ना छुरा वो घूमता था। कहाँ अच्छा बात नहीं और हमें लिहाजा इनके ऊपर बिल्कुल भी एतबार नहीं है। हम किसी भी किस्म का जो रिलेशन है वो नहीं बनाना चाहते हैं। पूछ कौन रहा है हमें? जरूरत नहीं। गजब बेइज्जती। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के अच्छा, ये ट्रेड वाला स्टेटमेंट इस है। ईद की बदौलत ईद की बदौलत पाकिस्तान तरक्की करेगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी। इस ईद की बदौलत वो पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, सस्ता नशा करता है। क्या बोला? फिर से बोल। वो पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। बता दूं? भरी बज़्म में राज की बात कह दूं? कह दो हाँ कह दो। ये सब लोग हमारे साथ ही हैं। कपूर तो जी, सुनिए। कह दो। यहाँ पर भेजा खाली है। ये क्या है? चुप कर बे कुत्ते। भेजा क्या है? अरे कौन यार पटवारी जो है ना, मुझे देख रहे होंगे, उन्होंने बड़ी भेजा comment नहीं section में है। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसने भीख मांगने के लिए भी एक प्रधानमंत्री रखा हुआ है। आपने देख देखा लो, कि talent चंद है दिन हमारा। पहले अल्लाह ताला के फजल करम से IMF के साथ पाकिस्तान अच्छा, की डील ऐसे ढोल बेपनाह बजा रहे काबूसों के हैं बाद भाई। वो कर्जा दिया उन्होंने, मंतकी इंजाम फ्री तक फंडे में नहीं दिए पैसे। हाथ फैला के बेकारियों की तरह दुनिया में सारी दुनिया में फिरे, खुद तो शर्म नहीं आती। भी तो भाई कौम को फिर भी रहा था। शर्मिंदा करवाएं। 25 बिलियन डॉलर। लेकिन कटोरे हम लोगों ने तीन तीन पकड़ लिए। हाँ, एक फिजा ने मुंह में भी लिया है। ये पूरी दुनिया का पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो भीख मिलने पे अपनी पूरी आवाम को बधाई बधाई देता है ट्विटर पे। गुस्सा आ गया। पाकिस्तानी हो तुम डिजर्व भी यही करते हो। यार क्या अथाह करें गहराइयों यार, से बंटी भाई मुबारकबाद जले पे पेश नमक छिड़क करता रहे हो। हूं कि शबाना रोज मेहनत के बाद अल्लाह ताला ने ये अपना खास कर्म फरमाया कि दूसरों ने और हमें IMF के भीख साथ दे दी। 9 महीने का स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ, तो 3 कर्म अरब फरमाया ये डॉलर भी। इन 9 कर्म माह है। में पाकिस्तान को मिलेंगे। मैं मांगने के लिए नहीं आया, लेकिन मैं मजबूर हूँ। बस तुम सब आलमी मांगते मिजाज हो के बावजूद पाकिस्तानी बकरीद आवाम में के भी नाम पे। मुसलमानों के कलेजे पर जैसे छुरी फेर दी गई हो। अच्छा, और एक जानिब हम देखते हैं कि 2 अरब मुसलमान अपने रब को राजी करने के लिए कुर्बानी कर रहे हैं, और दूसरी जानिब स्वीडन के दारुल हुकूमत की जो मरकजी मस्जिद है, यार ये उसके तो बाहर वैसे एक शख्स हिपोक्रेसी कलाम है। अल्लाह कुरान की को जलाने बेहुरमती की इजाजत और दे उसे दी, नजरे आतिश कर और रहा था। जूइश दिल बाइबल के गमज़दा लिए है और इसराइल ने आंख प्रोटेस्ट किया तो अश्कबान मना है। कर काश दिया। वो बदनसीब इन मुकद्दस सफ़ात को खोलकर एक बार पढ़ लेता तो कभी ऐसा ना करता। इसमें पड़ा हुआ है जी। एक बार पढ़ लेता तो कभी ऐसा ना करता। पढ़ा हुआ है उसने। बात ये है कि उसका मीनिंग क्या अभी लेते बंदी हैं पूरी आप? सच बात नहीं बताएगी। वो लड़का भी मुस्लिम ही मुस्लिम था था, और ex था भी मुस्लिम है। इराकी। ये बात ये लोग कभी हाँ। मेंशन नहीं करेंगे। इन पाकिस्तानियों ने फ्रांस में जो हो रहा उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोला। हिपोक्रेसी की भी पैसे नहीं लेने थे। लाइब्रेरिया की लाइब्रेरिया जला दी, पब्लिक स्टोर को लूट रहे हैं, बुरखे वाली औरतें लूट लूट के भाग रही है, लेकिन मजा ले इनके मुंह से कुछ ये शब्द वाला निकल वीडियो जाए। देखा मैंने, फुड़के वाला। मुसलमान ममालिक शदीद अल्फाज में इस अमल की मजम्मत कर रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि ये सारी जो कोशिशें हैं LGBT मुझे का और झंडा आपको क्यों जला इश्तियाल रहे थे? दिलाने की खातिर हैं। ये इस दौर की आप बदकिस्मती कह लें कि चंद
शैतान के पैरोकार सस्ती शोहरत के लिए मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाते रहते हैं। लेकिन पहले मैं जरा स्वीडन और डेनमार्क के उन सियासतदानों से मुखातिब होना चाहूंगी जो महज अपने सियासी फायदों के लिए कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात की पुष्पनाही कर रहे हैं। दूसरों की मजहबी किताबें जलाओ। वो मजहब इस्लाम ऐसे तो चैन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। अमन के मायने हैं जिसमें हर इधर चलेगी, इधर से दूसरे की चलेगी। हाँ है जो काले गोरे अरबी अजमी में फर्क नहीं करता है, जो बर्दाश्त का मसावात का दर्स देता है। बातें कितनी बड़ी बड़ी करते हैं। इन्होंने खुद अपने पाकिस्तान के अंदर सारे हिंदू मंदिर तोड़ दिए, हिंदुओं को तोड़ दिया। अभी परसों डाकुओं ने 26% थे कश्मीर के मंदिर पे हमला कर दिया, डाकुओं ने या सबको कन्वर्ट कर दिया और 2-4% के हिंदुस्तान भागा है और खुद कन्वर्टेड हिंदुओं की औलादें ही है। सही बात है जनाब स्पीकर, बड़े दुख के साथ ये बात करना चाहता हूँ, बहुत इक्वल राइट मिल चुके हैं हमें 75 साल, बहुत ज्यादा मिल चुके हैं। एक तो हमें बड़ा इक्वल राइट, ये तो यार मैंने भी केस देखा था कि हमारी 15 साल से कम उम्र बच्चियों को इस्लाम कबूल करवाया जाता है। फेस ये देख लो, बड़े इक्वल राइट है जनाब। कन्वर्जन, फोर्स कन्वर्जन के बाद बच्ची को महम को पिछले हफ्ते धंधे के जोर पर इस्लाम कबूल करवाया गया जबरदस्ती। जब मैं शादी देखो किससे हो रही है, तो मुझे डीएसपी साहब कहने लगे कि जी इसने अपनी मर्जी से इस्लाम 12 साल की बच्ची का क्या मर्जी है? हाथ जोड़कर विनत करता हूँ, जब 18 साल से पहले कैसे बंदा इस्लाम से वाकफियत हासिल कर सकता है? एक बच्चा क्रिश्चियन कम्युनिटी में, हिंदू कम्युनिटी में, सिख कम्युनिटी में पैदा होता है, उसने अपनी क्रिश्चियन, हिंदू या सिख माँ का दूध पिया है, उसने बचपन से लेकर अपनी जवानी तक अपने मजहब की तालीम हासिल की है। वो कैसे 5 दिन में इस्लाम को समझ लेगा? उसको सिपारा भी नहीं आता, उसको कलमा भी नहीं आता, उसको हदीस भी नहीं आती, उसको कुरानी आयत भी नहीं आती। जनाब स्पीकर, वो कैसे मुसलमान हो चुके, मुझे इस बात की कोई पता नहीं, आज तक नहीं समझ आई। जनाब स्पीकर, आज तक नहीं समझ आई। मैंने इस डीएसपी से कहा, इससे कहें कि मुझे पहला कलमा सुना दे, अगर ये सुनागी तो मैं मान जाऊंगा। जनाब 18 साल की उम्र से पहले तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता, शनाख्ती कार्ड नहीं बनता। बिल्कुल, बच्चे की मर्जी नहीं होती यार, बच्चा अपने वालिदैन के अंडर होता है। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, बड़ा जुल्म हो गया हम पर तरस खाया जाए। जी यार, ये जो बच्ची है ना, इसका मैंने पोस्ट भी डाला था। ये काफ़ी मंथ पहले का केस है ये। अगर आप हमारी कम्युनिटी पे आप विज़िट करते हो तो आपको ज़रूर मिला होगा। मैंने ये कम्युनिटी पोस्ट में मैं इसका पूरी डिटेल आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मैंने जब ये केस देखा था, मैंने ये देखा था ट्विटर पे, और ट्विटर पे ये मैंने केस देखा तो आई वाज लिटरली शॉक्ड कि यार मुझे ना इस बच्ची की जो कन्वर्जन से पहले की तस्वीर थी वो भी मिली थी, कन्वर्जन के बाद की तस्वीर थी वो भी मिली थी। कन्वर्जन से पहले की तस्वीर में उसने दुपट्टा लिया हुआ है, चेहरे पे इतनी एक कह लें कि मुस्कुराहट है, एक खुशी है, और बड़ा फेयर कम्प्लेक्शन है। जिस तरह से एक बच्चा खुश होता है ना, खुशी खुशी तस्वीर होती है वैसे। और कन्वर्जन के बाद और फोर्स कन्वर्जन के बाद वो बच्ची को बिल्कुल ऐसे लपेटा हुआ था दुपट्टे से, और जो है ना सेम वही बच्ची, और उसका कलर इतना डार्क हुआ था, चेहरे, आँखों का वो नूर नहीं होता, एक चमक होती है आँखों में, वो नज़र नहीं आ रही थी, स्माइल बिल्कुल नहीं कर रही थी, होंठ बिल्कुल जो है ना काले पड़ चुके थे। तो साफ पता लग रहा था कि टॉर्चर किया गया है और एब्डक्शन की गई है, रेप किया गया है और फिर कन्वर्ट की है। बच्ची का नाम था चंदा महाराज, 13 साल की ये बच्ची थी। और जनाब पहले इसको अगवा किया, फिर इसका जो है ना डरा धमका के इसको रेप किया, फिर कन्वर्ट किया फोर्सफुली, और जाली कागज़ बना के और जाली मेडिकल और ये वो करके, और फिर कोर्ट ने भी, मैं तो हैरान हूँ सिंध की कोर्ट्स पे कि उस बच्ची को वालिदैन पे, मतलब बच्ची पेश हुई है और उसने साफ साफ कहा जी मुझे ज़बरदस्ती रखा गया है, मैं अपने शौहर के साथ नहीं जाना चाहती और मुझे जान को ख़तरा है, इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती कन्वर्ट की है। बच्ची को वालिदैन को देने के बजाय, वालिदैन की प्रोटेक्शन में रहेगी ना, वालिदैन बेचारे मारे मारे फिर रहे थे बच्ची को ढूंढने के लिए, उसके देने के बजाय पकड़ के वापस शेल्टर होम भेज दिया, और चंद दिन बाद शेल्टर होम से वापस वो अपने उस जो एब्डक्टर थे उनके पास पहुंच गई। ये तो हमारे मुल्क का कानून है, यहाँ पे जंगल राज चल रहा है बेसिकली। और फिर वही बात है, जो आवाज़ उठाते हैं जी उस पर फतवा लग जाता है। हम जितनी आवाज़ हमसे हो सकती है हम उठाते हैं।
जितने लोग सुनते हैं समझ लेते हैं, कुछ गाली दे के निकल जाते हैं, कुछ एग्री करके निकल जाते हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा जी कि आज़ाद जब हुआ था ना, तो यहाँ पे 15% माइनॉरिटी थी। आज 0.05% कहाँ गए सारे वो, कुछ पता नहीं। बड़े फ़ख्र से कहा जाता है जी हमने आज इतने मुसलमान कर लिए। वो जो पहले से मुसलमान है उन्हें तो सही कर लो। शिया सुन्नी की आपस में नहीं बनती, सुन्नी में देवबंदी बरेलवी की आपस में नहीं बनती, बरेलवी जो है वो बाकी सबको कह रहा होता है ठीक नहीं है। हम बल्कि बरेलवियों का ये है कि वो ये कहते हैं कि जनाब हम सही हैं, बाकी सब फारग हैं। देवबंदी कहते हैं बरेलवी मुशरिक है, ये जनाब जो है ना मज़ारों को पूजते हैं और फलाना अहले हदीस हम सबको रगड़ा देते हैं। वो तो ये तक कहते हैं ये सब शिया से ही मिलते जुलते हैं, ये जो है ना इनके ताल्लुकात हैं, ये वो फलाना। तो भाई बात ये है कि जहाँ पे ख़ुद में इतनी डिवीजन हो, पहले वो तो सही कर लो, दूसरों को ज़बरदस्ती मुसलमान करने पे लगे हुए। मैं तो ये कहता हूँ जो बच्चा 18 साल से पहले जिसमें शऊर ही नहीं है, अंडर मैट्रिक होता है, वो कैसे अपनी मर्जी चला सकता है यार? सोचने वाली बात है। आप इस पे क्या कहेंगे बताइएगा। और हमेशा जब भी मैं ख़ुद भी कोशिश करता हूँ, मुझे अगर ऐसा कोई केस मिले, देखें और कुछ ना कर सकें, अवेयरनेस तो दे ही सकते हैं, उसको शेयर ज़रूर कर दिया करें तहकीक करने के बाद। बाकी जहाँ तक वो कुरान बर्निंग की बात है जी, देखें कंडेम करना चाहिए, किसी को भी किसी भी रिलीजन को रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। अब देखें कुरान को जलाया गया, बड़ा एहतजाज हुआ, सब ने हा हू भी मचा ली। अभी मैं देख रहा था वो जूइश बाइबल जो है जेनेसिस, उसको बर्न करने के लिए भी परमिशन मिल गई थी, लेकिन फिर इसराइल ने प्रोटेस्ट किया तो फ्रेंच गवर्नमेंट जो थी, स्वीडन गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने इंटरवीन किया। तो बात यह है कि ये इंटरवेंशन जो है वो तमाम मज़ाहिब के लिए होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे तो फिर ये है ना, आज किसी मुल्क में कुछ जल रहा है, परले मुल्क में कुछ जलेगा। हत्ता कि इस जलाने से कुछ होता नहीं है, लेकिन बात वही है कि इंस्टिगेशन वाली बात है। चलो आप क्या कहते हैं? मैं तो कहता हूँ जी सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।